अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शुएब अकबर सर। शोएब अब्बास भाई, क्या सवाल है आपका? जी, जी, मेरा राशिद भाई से सवाल है कि जिस तरह हमारे खिलाड़ियों ने अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किया, ठीक है? इसके ऊपर कोई है, कोई इस तरह का रूल कोई है कि पाबंदी लग सके क्रिकेट के ऊपर? मतलब जो खिलाड़ी ने अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किया, राशिद उन भाई, ऐसा खिलाड़ी के तो ऊपर नहीं हो पाबंदी सकता कि लग हारने सके? के बाद पाबंदी लग जाए? नहीं, नहीं पाबंदी क्यों पाबंदी लगेगी? क्यों लग जाएगी? जुर्म थोड़ी किया है, हारे। हारना मना है बस। हाँ, पाबंदी वहाँ लगेगी जहाँ लिखा होता है जीतना मना है। वहाँ पाबंदी हो, गहरी बात, गहरी बात। गहरी बात। नहीं बेटा, पाबंदी क्यों लगेगी? हार जीत तो इन्होंने असल में देखिए इतने पाकिस्तानियों के दिल तोड़े हैं, हाँ, तो इस तरह का कोई रूल होना चाहिए ना कि यार आपका इनको तो निकाल जो- देना आपका चाहिए। नहीं लग रहा कि आपका टूटा हुआ है? दो फोन रखे हुए हैं आपने हाँ, उसके हाँ। अंदर, दो ये फोन। रुमाल फेंका हुआ है, आपका तो दिल नहीं टूटा लग रहा मुझे। नहीं, वो तो ठीक है। आपका तो बल्कि लगता है नया नया जुड़ा है दिल। तो असल हिम्मत करके आए ना, अपनी हिम्मत बढ़ा के आए, फिर भी हम क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे भाई हैं। वाह। तो नहीं यार, ऐसा ऐसा जुर्म नहीं है दिल तोड़ना, मतलब ये जाहिर कुछ ना बात। कुछ तो होना चाहिए ना वैसे। ड्रॉप हो जाते हैं ना, कुछ ड्रॉप तो- ड्रॉप हो जाते हैं। टीम के ड्रॉप होना चाहिए है, हाँ, मगर वो भी ड्रॉप नहीं तो होते। होना चाहिए। वो भी नहीं होता। वो भी नहीं होते राशिद भाई। दो वर्ल्ड कप, तीन वर्ल्ड कप हो गए। आठ। बैठ जाएं तो जनाब। ये सारा जो आप फ्रस्ट्रेशन देख रहे हैं ना, वो यही है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। हाँ, बस हर दफ़ा एक डिस्ट्रैक्शन भेज दी जाती है कि कभी उसने हाथ नहीं मिलाया तो कभी प्लेयर को फाइन हो गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही कोई है। फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ बेहतरी नहीं आएगी इन छोटी चीजों से। हाँ, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है दोस्त? उमैर अब्दुल्ला खान। क्या सवाल है उमैर? मेरा हम तीनों से ये सवाल है कि जब आप लोग मैच के दौरान मैच खेल रहे होते हैं फील्डिंग में, तो कभी आप लोग नर्वस हुए हों या फिर फोकस आउट हो गया हो मैच से क्राउड की आवाज़ों से? अरे भाई, हजारों लाखों लोग बैठे होते हैं। आमिर भाई, आपने तो बड़े क्रिटिकल मैचेस में शोर सुना हुआ है। इंडिया के एशिया कप में, फिर चैंपियंस ट्रॉफी में शोर शोर। तो इसमें आप लोग ये फोकस कैसे करते हैं? अच्छा, मुझे कभी कोई बड़ा मैच हो या प्रेशर वाला हो, तो आप जब तक ग्राउंड के अंदर नहीं ना गए तो शायद वो बटरफ्लाई होते हैं आपके दिल में, पेट में, कैसे लगता है यार क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जब जैसे ही आप ग्राउंड में जाते हो ना, फिर आप ये सब भूल जाते हो। फिर आप वो ये जो आपकी जॉब है, आपका फोकस सारा उसी पे होता है। हो जाता है। अहमद भाई, आप तो सारी ज़िंदगी से क्रिकेट खेली है, बचपन से ही कंपेटिटिव क्रिकेट खेली है, अंडर 19 से स्टार्ट किया हुआ है पाकिस्तान ने, तो आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं। हाँ, एक दो दफ़ा ज़रूर हुआ, जिसमें से एक मैच वो इंडिया का था, चैंपियंस ट्रॉफी वाला, जिसके बाद मैं बाहर हो गया था। उस पर अल्लाह की तबीयत भी ख़राब थी, पहला ही मैच इंडिया से, वो इतना शोर था कि शॉट मारी शिखर धवन ने कहीं को, शायद वो कवर डीप पे गई। अब मैं वापस अपनी जगह पे जा रहा था पॉइंट पे ना, चलते चलते वो थ्रो गलत कर दी, शायद हसन अली था, कौन था वो, सैफी से पकड़ी नहीं कि वो मेरे पास आ गई और मेरा मुंह उस तरफ था। अब चीखें पड़ने लग गई ना, कि आवाज़ तो आ ही नहीं रही थी। तो मैंने देखा ये किसको पड़ रही हैं, तो वो मुझे ही पड़ रही थी। तो बॉल मेरे साथ से गुजर रहा। अब इवेंचुअली गलती तो मेरी है कि जब तक बॉल फिनिश ना अब इंसान आपने के देख रहे हैं। ग्लव्स में फिर हो जाए, तो अब गलती मेरी है, लेकिन गलती उनकी भी है कि सीधा बॉल है, विकेट कीपर के हाथ में भी दे देना तू। खैर वो ना 2-3 रन हो गए, और वो वहाँ, और फिर अवाम का प्रेशर, अवाम का क्राउड का प्रेशर, और आवाज़ें जो थी फुल हाउस में मैच था। जो आवाज़ें थी वहाँ पे ना एकदम मैं पी लाओ, मैं कहिए क्या पूरा। और वो शुरू में ही हुआ था, दूसरे तीसरे ओवर के ओवर अंदर, में। और फॉर्म भी नीचे, मतलब ऐसा कोई परफॉर्मंस हर भी चीज़ नहीं। खराब चल रही। तो जब ये सारी चीजें अगेंस्ट चल रही होती है ना, फिर ये जो प्रेशर बहुत था, प्रेशर होता है। वो 50 ओवर में पे प्रेशर रहा फील्डिंग करते हुए। और वो एक पहला मैच था जिंदगी में जिसमें मैं, हालांकि ये कहना चाहिए, जब आप ये कहते हैं ना कि बॉल मेरे पास ना आए, बॉल आप ही के पास आता हाँ, है, चिपक बॉल जाती आपको है। एक्सपोज करता है, आपको कहना चाहिए ओके आई एम हियर, मैं रेडी हूँ, चाहे जितना मर्जी। लेकिन उस मैच के अंदर मेरा ये था कि यार मैं किसी तरह ये 50 ओवर ना गुजर जाए मेरे। छुप जाऊं मैं कहीं। मैं बैटिंग करने गया, बैटिंग करते तक वो मेरे पे प्रेशर मौजूद था, और जिस तरह मैं खेल रहा था, आई थिंक वन ऑफ द वर्स्ट इनिंग आई प्लेड वो मैच में जो अगेंस्ट इंडिया थी। बड़ी गंदे तरीके से मैं खेला और मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन था। मैं थ्रू आउट अंडर प्रेशर रहा। तो होता है बड़े मैच के अंदर, ये जो भारत की हम बात करते हैं ना, इट्स अ बैटल ऑफ नर्व, लेकिन आपको सिखाती हैं चीज़ें, कोई एक्सपीरियंस आपके बनते हैं। क्या वो एक मैच था जिसमें मैं कह सकता हूँ कि मैं प्रेशर की वजह से वो मैच गंदा खेला। राशिद भाई, आपने तो बड़े बड़े बंगलोर का वो जो क्वार्टर फाइनल है, सारे मैच से पहले से आमिर ने कहा आपको पहले ओवर तक ही होता है थोड़ा सा ना, उसके बाद nervous नॉर्मलाइज होते हो हैं। जाता है। हाँ, नर्वस होते हैं कि अपनी परफॉर्मेंस होती है, और फिर आप विजुअलाइज कर चुके होते हैं यार मैच में मुझे क्या करना है, और फिर ओकेजन ढूंढते हैं। ये बड़े मैच तो ओकेजन है आपके ना, आपको स्टार बनाने के लिए, सही बात। अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए। बेंगलोर में तो आवाज़ ही, जैसे ये लोग बता रहे हैं ना, वो तो बिल्कुल आवाज़ आती, 75,000 थे वहाँ पे। और अहमद भाई, जो आप मैच की बात, ओपनिंग शुरू हुई तो साउंड ही नहीं, मतलब हम पॉइंट पे अगर थर्ड स्लिप में इंजमाम को भी आवाज़ दे रहा हूँ, आवाज़ नहीं जाती थी, बहुत आवाज़। तो फिर क्या इशारों से बताते थे? नहीं फिर ऐसे यहाँ एक दूसरे कप्तान की तरफ देखना पड़ता है ना फिर आपको ऐसे मैच। अच्छा अहमद भाई, वो एजबेस्टन वाला जो मैच था, आप जब आउट होके गए तो बाबर अंदर आ रहे थे, तो आपने बाहर जाते हुए उन्हें कुछ बोला? नहीं,
अच्छा रहा। उस मैच में ये लोग अच्छा खेले। इस मैच में नहीं, फिर उसके टूर्नामेंट सारे में गंदा कर लेते। हाँ, ओवर में 8 रन बनाए थे। उसमें सब गंदा खेले थे। बाहर मैं हो गया था, लेकिन अच्छा ही हुआ क्योंकि मैं जब बाहर हुआ था तो उस मैच के फाइनल में जो है ना फ़खर जमान ने सेंचुरी की बेशक। और वो मैच विनिंग सेंचुरी थी। हाँ। तो वो मेरी उस टाइम पे ओडीआई पे फॉर्म भी ऊपर नीचे थी, वो चाह भी रहे थे कि मैं बाहर हो जाऊं। तो लेकिन ये फ़ायदा ज़रूर हो गया कि जब मैं बाहर हुआ तो फ़खर ने पाकिस्तान मुझे चैंपियंस रिप्लेस ट्रॉफी किया जीता। और वो फाइनल के अंदर इंडिया के अगेंस्ट फ़खर जमान ने सेंचुरी करके पाकिस्तान को मैच जितवाया। सो इट वॉज जस्टिफाइड। अच्छा हो गया भाई। हॉल ऑफ फेम की बारी आई, दूसरी तस्वीर लगाई जाएगी। दूसरी तस्वीर हॉल ऑफ फेम की ये रही, वो साबिक क्रिकेटर। अच्छा भाई, मेरे फेवरेट बॉलर है, वसीम भाई से भी ज्यादा अच्छे लगते थे मुझे वकार यूनुस। मेरा एक्शन भी इन जैसे मिलता है थोड़ा एक जमाने में। हाँ हाँ, बड़ा स्लिंगिंग एक्शन था, इनको कॉपी करता था मैं। So ये भी हो देखना know, एज अ बॉलर और एज अ क्रिकेटर डिस्कस कर। one of the best fast bowlers Pakistan has ever produced. toe crushing यॉर्कर्स के लिए मशहूर जाने जाते थे। गोल्डन राशिद भाई, विकी, यार हम तो यूबीएल से साथ ही खेले। एक ही ग्रुप में। 91 में जब खेले बहुत तेज था ये तो। बहुत तेज थी। तेज का ये था कि फ्लक्चुएट नहीं करती थी इसकी स्पीड। अगर 150 पे तो पूरा ओवर 150 पे ही करेगा। शुएब अख्तर छह में और ओवर- वकार यूनुस में प्राइम की बात कर रहा हूँ। प्राइम में शुएब वकार- तो तेज था ना सबसे। हाँ। लेकिन ये 150 मारते होंगे विकी भाई? बैक की इंजरी के बाद ना 92 के वर्ल्ड कप से पहले इंजरी आ गई थी। हाँ। उसके बाद अपनी पेस फिर भी इसकी 150 थी, लेकिन उससे पहले जो डोमेस्टिक में कीपिंग की ये जाता था 155 158 जाता था। अच्छा। और ये नहीं है कि 2 बॉल स्लो कर दिए, सारे के सारे बॉल तेज करेगा और 5-6 ओवर का स्पेल पूरा का पूरा वैसे ही करके जाता। जब कप्तान थे एज अ कैप्टन ही बहुत बॉलिंग में बहुत परफॉर्मेंस स्विंग ज्यादा शुरू कर दी, विकेट स्विंग शुरू कर दी और जबकि एज बिल्कुल वहाँ पे इंग्लैंड छोड़ने में वाले थे। 6 आउट किए थे एक साथ। 7 आउट किए, 6 आउट। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नॉटिंघम में 6 आउट किए थे। जी और मुझे याद है, बर्मिंघम में आपने 7 जो आउट मार्क किए थे। होगा कैच भी बड़ा बेहतरीन पकड़ा था। आमिर भाई आपने ग्रेट भी, बॉलर, हाँ, ग्रेट बॉलर, ग्रेट बॉलर, ये तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन और कुछ नहीं कहोगे आप? ग्रेट बॉलर। बस ठीक है, विकी भाई के लिए तालियां होनी चाहिए भाई साहब। अच्छा, कल की प्रेडिक्शंस लूंगा आपसे मैं। कल सेमीफाइनल